डन, ऑन हो गया। हाँ सुनो अब क्या होता है। तो दिस इज अ वुडन स्टैंड, ठीक है 8:20 को छुट्टी होगी। ये एक वुडन स्टैंड है, बट जब तक साइलेंट रहना पड़ेगा। दिस इज अ वुडन स्टैंड, एक लकड़ी का स्टैंड है। इस स्टैंड पर हमने हॉर्सशू शेप मैग्नेट को बांध दिया है। वी हैव टाइड अ हॉर्सशू शेप मैग्नेट टू द स्टैंड, अंडरस्टूड। फिर हमने क्या किया, एक ये लकड़ी का स्टैंड ऊपर, ये जो वुडन स्टैंड है इसी में एक लकड़ी बांध दी हॉरिजॉन्टल वुडन स्टिक, और लकड़ी पे ये रेशम की डोर से एल्यूमिनियम की एक रॉड, हॉलो रॉड है, एल्यूमिनियम की हॉलो रॉड है। एल्यूमिनियम की ही क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम का डेंसिटी बहुत कम है, हल्की रहती रॉड, और हॉलो रॉड है, अंदर से खोखली है, तो इसलिए वो और भी ज्यादा हल्की होगी। हमको एक्सपेरिमेंट के लिए हल्की रॉड चाहिए, लाइट मास वाली, लाइट वेट वाली रॉड चाहिए। सो वी हैव टेकन एन एल्यूमिनियम, हॉलो एल्यूमिनियम रॉड, और उसको हमने ये यहाँ ऊपर धागे से बांध के रख दिए। एंड वी हैव टेकन अ बैटरी, और उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने पॉइंट ए पे बांध दिया एल्यूमिनियम रॉड के, और नेगेटिव टर्मिनल विद द हेल्प ऑफ अ रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर, हमने इसको बांध दिया रॉड के बी वाले किनारे पर। यहां तक समझ गए कहानी। अब देखो क्या होता है, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चालू हो। ऐसा लग रहा कितना बड़ा भूकंप मशीन बन हो गया, फैन कितना शोर करता है, इसीलिए मुझे नॉइज रिडक्शन करना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है, इसमें बहुत टाइम जाता है मेरा। सी, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आया, कन्वेंशनल डायरेक्शन यही है करंट का। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आया, और ये करंट काय में गया, एल्यूमिनियम रॉड में। क्या एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है? यस। तो एल्यूमिनियम रॉड में से करंट इस डायरेक्शन में गया, और यहाँ जाके क्या हुआ, फिर ये वायर में आ गया, क्योंकि ये तो रेशम की डोर, बैड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी ऊपर नहीं जा सकता। तो करंट ऐसा आया, इसमें से घूमते 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 ऐसा आया, और यहाँ आके नेगेटिव में आ गया, करंट का चक्कर कंप्लीट हो गया। लेकिन यह हुआ कि हमने पहले रेजिस्टेंस कम रखे थे, रेजिस्टेंस कम था तो करंट कैसा था, ज्यादा, तो करंट ज्यादा फ्लो हुआ, और एल्यूमिनियम की रॉड में से करंट फ्लो हुआ। तो बताओ एल्यूमिनियम में मैग्नेटिज्म आया या नहीं आया? आया। कौन ने बोला था ऐसा? ओएनस्टेड ने बोला था। A current carrying conductor produces magnetic field in the surrounding area। और ये क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला हॉर्सशू शेप का परमानेंट मैग्नेट। दिस इज अ परमानेंट मैग्नेट, ये परमानेंट मैग्नेट है। क्या इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो जारी होंगी ऊपर? yes। क्या परमानेंट मैग्नेट के नॉर्थ पोल से लाइंस निकल के साउथ में जाती है? yes। क्या ऐसा कोई लॉ बताया था किसी ने? yes, हाँ। क्या फैराडे ने कहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट दे गो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, एंड ये घूम के ऐसे फिर साउथ नॉर्थ में आ जाएंगी, ऐसा बोला था ना? और दूसरी बात क्या बोला था उसने? हाँ, जितनी पास रहेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना मैग्नेटिज्म ज्यादा पावरफुल रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेंगी। और क्या बोला था? क्या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट हो सकती है? नहीं। एरेगो का एक्सपेरिमेंट याद है आपको? ऐसा वायर था और ऐसा खड्डा था, आयन फिलिंग रखी हुई थी, तो आयन फिलिंग कैसे शेप में हो गई थी? ऐसे शेप में हो गई थी। तो माइकल फैराडे ने बोला जरूर बोले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे शेप में रहती होंगी स्ट्रेट कंडक्टर में। तो ये एल्यूमिनियम की रॉड में जब करंट फ्लो है तो इसमें भी मैग्नेटिज्म बन जाएगा, और वो मैग्नेटिज्म की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। जहां मैग्नेटिज्म है वहां मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आ जाती है। तो यहाँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेगी, कैसे बनेगी? ऐसी गोल गोल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। बट अनर्थ हो गया, कैसे? ये ग्रीन वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ब्लैक वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट हो गई, और इंटरसेक्ट होना अलाउड नहीं है ना? No two magnetic field lines can ever intersect each other। तो ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए इसमें से जो हल्की चीज है, जो मूवेबल चीज है, वो समझदारी लेंगी। अब ये तो रॉड परमानेंट मैग्नेट तो बना हुआ है, वो तो हिल नहीं सकता और भारी है। तो ये जो एल्यूमिनियम की रॉड है, ये क्या करेंगी मालूम है? एल्यूमिनियम की रॉड पर अपने आप एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स के कारण एल्यूमिनियम की रॉड दूर भाग जाएंगी, नॉर्थ साउथ पोल के बीच में से दूर सरक जाएंगी। क्यों दूर सरक जाएंगी? बोलेंगी
मैं यहाँ से अपनी लाइंस पास करती हूँ गोल गोल, तो तुझसे इंटरसेक्ट होती है, तो मैं दूर चली जाती हूँ, फिर अपनी गोल गोल लाइंस बनाती हूँ। वहां तो तेरी लाइंस मुझे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मीनिंग समझ रहे हो? पूछो अनुष्का, कंफ्यूज हो गए? ये ग्रीन लाइंस परमानेंट जा रही नॉर्थ से साउथ पोल, है ना, और ये एल्यूमिनियम रॉड है। एल्यूमिनियम रॉड में से करंट जा रहा, तो उसकी मैग्नेटिक लाइंस कैसी बनती? गोल गोल बन रही। क्यों? आयन फिलिंग्स गोल बनती थी ना एरोगो में, तो इसका मतलब मैग्नेटिक लाइंस भी गोल गोल बनती है। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है। विभा एब्सेंट है, विभा को समझाना पड़ेगा आपको कल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोल गोल बनेंगी, और एल्यूमिनियम रॉड की गोल गोल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और परमानेंट मैग्नेट की नॉर्थ से साउथ को जाने वाली लाइंस इंटरसेक्ट हो जाएंगी, और इंटरसेक्ट लाइंस कभी नहीं हो सकती। ऐसा कौन बना ला? माइकल फैराडे बना ला। कब? कल, है ना। तो माइकल फैराडे ने कहा कि लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होती। तो अब लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होती तो ये एल्यूमिनियम की रॉड क्या करती मालूम? ये अपने आप ऐसे सरक जाती बाहर। हाँ, या तो बोर्ड के अंदर घुस जाएगी उधर दूर जाके, या बोर्ड के इधर आ जाएंगे। बोलेंगे ठीक है, अब तो ठीक है, बोलेंगे तेरी लाइन तेरे में पास कर, मैं अपनी लाइन इधर दूर जाके अपनी गोल गोल लाइन बनाती बोलेंगे। तो दूर चली जाएंगे तो दूर से थोड़ी मेरी लाइंस तुमको इंटरसेक्ट करेंगी, ऐसा बोलती है। और तेरी लाइंस मुझे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मैं दूर चली जाऊंगी, तो ऐसा बोलती है एल्यूमिनियम रॉड। समझ गए? तो फिर क्या होगा? माइकल फैराडे से पूछा गया कि एल्यूमिनियम रॉड किधर जाएंगे, तो बोला मुझे नहीं मालूम। तो फिर एक साइंटिस्ट आया और उसने बताया कि एल्यूमिनियम रॉड आपके तरफ जाएंगी या बोर्ड के अंदर घुस जाएंगी उधर। और वो साइंटिस्ट जो है वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उनके 2 हाथ थे। हाँ, तो उनका नाम था एम्ब्रोज फ्लेमिंग, और उन्होंने 2 लॉज बताए। एक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और दूसरा है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। उससे पता चलता है उनके 2 हाथ थे, इसलिए उन्होंने 2 रूल्स बनाए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब ये रूल जो है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से समझना। और आपको पहली बात एक बता दूं कि जब मैं 1 साल का था तो मैं दरवाजे के पीछे गया था अपने घर के, और मेरे जो मौसी है, खाला है, मैटरनल आंटी है, उन्होंने दरवाजे को जोर से धक्का मार दिए थे। और जब मैं 1 साल का था तो ये अंगूठा दरवाजे के बीच में दब गया था और फोल्ड हो गया नाखून। अब इस नाखून में कोई भी दर्द या तकलीफ या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इतना है कि ये जो नेल है नाखून है ये फोल्ड हो गया। समझ गए? हाँ, तो फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल बताया। ध्यान से समझना, कंफ्यूजिंग रूल है। अब क्या करूं, 8-20 हो गए, मजबूरी है, क्या करेंगे। तो सुनो, फ्लेमिंग ने क्या कहा? होल्ड 2 fingers and 1 thumb of your hand like this। ये मिडिल फिंगर ऐसे स्ट्रेट, इंडेक्स फिंगर जो है जिसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं ये ऊपर, और ये थंब इसको, all the 3 should be mutually perpendicular to one another। मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, और ये थंब भी अगर बाजू में ले जाकर रख दिया जाए तो वो भी 90 डिग्री बनाता है दोनों से। ध्यान से समझना, मैं हर साल जब पढ़ाता हूं तो मैं देखता हूं कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो ध्यान से समझना। द इंडेक्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंडेक्स फिंगर कौन सा डायरेक्शन बताता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां रहता है? आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ की तरफ। मिडिल फिंगर जो होता है, आप कुछ बुक्स में ना इंडेक्स फिंगर को फर्स्ट फिंगर बोलते हैं, फर्स्ट फिंगर, ठीक है, उनकी मर्जी। कोई 4 फिंगर बोलते हैं, FOR, 4 फिंगर यानी बिफोर फिंगर, है ना। अच्छा ठीक है, तो इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मिडिल फिंगर क्या बताता है? तो मिडिल फिंगर बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ current। Middle finger shows the direction of current, and the thumb shows the direction of force acting on the conductor। कंडक्टर पर किस दिशा में फोर्स लगेगा ये बताता है। अब ध्यान से समझो ये लॉ मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूं। इसमें करंट A से B की तरफ गया या B से A की तरफ गया? एल्यूमिनियम रॉड में A से B, क्योंकि पॉजिटिव से आया करंट,
ए से बी की तरफ करंट गया, है ना। तो मैं मिडिल फिंगर कहाँ रखूंगा, ए से बी की तरफ, ये देखो ए से बी की तरफ मिडिल फिंगर, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, नॉर्थ से साउथ, तो मैंने ये देखो ये ऐसे रखा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रखा मैंने, नॉर्थ टू साउथ, इंडेक्स फिंगर, ध्यान से, इंडेक्स फिंगर किधर रखा, नॉर्थ से साउथ ऊपर, है ना। लाइंस कहाँ जा रही, नॉर्थ से साउथ, ये वाली। मिडिल फिंगर मैंने ऐसे रखा क्योंकि करंट उधर जा रहा है। थंब किधर आ रहा है, आप लोग की तरफ। तो इसका मतलब जब इसमें करंट फ्लो होगा तो ये जो रॉड है ये आपके तरफ आ जाएगी, समझ गए। लेकिन अगर मैं बैटरी की पोलैरिटी बदल देता हूँ, अगर मैं बैटरी उल्टी कर देता हूँ, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, उल्टी कर दिया बैटरी मैंने, प्लस इधर माइनस इधर, तो ये एरो चेंज हो जाएंगे, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी कन्वेंशनल। अब करंट इधर से जाएगा और करंट कहां जाएगा, बी से ए। अब करंट की डायरेक्शन बी से ए हो जाएंगी, तो करंट की डायरेक्शन बी से ए हो जाएंगी। तो अब मुझे अपना मिडिल फिंगर का डायरेक्शन, ये देखो इंडेक्स फिंगर तो बराबर है नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है, लेकिन ये देखो ये उल्टा हो गया, इधर होगा। हाँ, मिडिल फिंगर ये देखो नॉर्थ टू साउथ, ये समझ गए, ऊपर, नॉर्थ से साउथ ऊपर, और ये करंट किधर आ रहा है, मेरी तरफ, तो बी से ए मेरी तरफ आ रहा है। और अब थंब किधर जा रहा है, बोर्ड के अंदर, बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो जब ऐसा करंट जाएगा तो इस पर फोर्स एक्ट होगा, और उस फोर्स के कारण ये जो रॉड है ये बोर्ड के अंदर घुस जाएगी, उधर भाग जाएगी पीछे। थोड़ी देर पहले ऐसी आगे थी ना बाहर, इमेजिनरी, तो अब वो बोर्ड के अंदर उधर घुस जाएगी। लेकिन नॉर्थ एंड साउथ के ये मैग्नेट के बीच में नहीं रहेगी, बोलेंगे नहीं बाबा तेरी लाइन मेरी लाइन से इधर से टूटी, मैं उधर चली जाऊंगी, नहीं तो इधर भाग जाऊंगी। तो करंट बी से ए इधर जाएगा तो वो रॉड उधर भाग जाएगी, और ए से बी आएगा तो इधर आ जाएंगे। बात समझ गए। तो करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि रॉड किस डायरेक्शन में जाएगी, अंडरस्टूड। तो इससे क्या पता चला, कंक्लूजन क्या है, तो इसका कंक्लूजन ये है कि whenever a current carrying conductor, whenever a current carrying conductor is placed between the north and, नीचे का नहीं दिख रहा, डायग्राम मिटा देंगे, मिटाना तो पड़ेंगे, जो चीज बनी उसको मिटना जरूरी है। हाँ, whenever a current carrying, compound word है ये, current carrying, whenever a current carrying conductor is placed in external magnetic field, लिखोगे वही between वाला, okay. Whenever a current carrying conductor is placed between the north and south poles of a horseshoe shaped magnet, जरूरी नहीं हर बार horseshoe shaped magnet ही हो, वो तो समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। Whenever a current carrying conductor is placed between the north and south poles of a horseshoe shaped magnet, the current carrying coil experiences a force, उस पर क्या लग जाता है, एक फोर्स। कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो ये फैराडे को नहीं मालूम था, किसने बताया, एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने बताया। एंड हु वाज एम्ब्रोस फ्लेमिंग, ही वाज अ ब्रिटिश इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। फोर्स एक्सपीरियंस होता है, फोर्स की डायरेक्शन कौन बताता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताएगा। क्या आपको पता है मैग्नेट में मैग्नेटिज्म कहां से आ जाता है, तो किसी भी मैग्नेट में, लोहे का मैग्नेट है अगर,
है ना। तो काय से बनाऊंगा, काय के एटम से बनाऊंगा, Fe3O4 का मैग्नेट है तो मैग्नेटाइट से बनाऊंगा। मान लो Fe है, उसमें लोहा है, सिर्फ समझ लो थोड़ी देर के लिए। तो हाँ, इसमें लोहा है, लोहे के एटम्स होते कि नहीं होते? होते हैं। आयरन है, आयरन के एटम्स होंगे। आयरन के एटम में गोल गोल कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहे हैं यानी क्या घूम रहा है? करंट घूम रहा है। और करंट घूम रहा है तो करंट की वजह से क्या रहता? मैग्नेटिज्म रहता। तो मैग्नेट में मैग्नेटिज्म कहां से आया? एम्पियर से पूछा गया। आंद्रे मेरी एम्पियर, साइंटिस्ट, फ्रांस। एम्पियर से पूछा गया कि बोले एम्पियर ये मैग्नेट में मैग्नेटिज्म कहां से आता? तो बोले देखो मैग्नेट कैसे बना रहता? बोले एटम से। एटम में क्या रहते? बोले गोल गोल घूमते हुए इलेक्ट्रॉन रहते। तो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे तो क्या घूम रहा? करंट घूम रहा। और करंट घूम रहा तो इसलिए मैग्नेटिज्म आ गया। बोले लेकिन हाँ, वेरी गुड, यही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था। मैंने यही सोचा था कि गोल्ड में भी एटम्स रहते हैं, गोल्ड भी एटम से बना है, अपन लोग भी एटम से बने हैं, तो अपने बॉडी में मैग्नेटिज्म क्यों नहीं दिखता? है ना। तो उसका रीजन ये है कि जिस चीज में मैग्नेटिज्म नहीं दिखता उसमें मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स है, एग्जांपल के तौर पे 100 इलेक्ट्रॉन्स है, 50 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में घूमते तो 50 एंटी क्लॉकवाइज में घूमते और एक दूसरे का मैग्नेटिज्म कैंसिल कर देते। 50 क्लॉकवाइज में घूम रहे तो साउथ पोल बना रहे 50, और दूसरे 50 क्या कर रहे? एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे और नॉर्थ पोल बना रहे। 50 साउथ और 50 नॉर्थ बना रहे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हो, इसलिए टोटल मैग्नेटिज्म 0 हो जाता है। लेकिन जिसमें 70 इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज घूम रहे और 30 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे, उसमें क्या होता? 30 कैंसिल हो जाते, 40 बचे हुए, उससे मैग्नेटिज्म बनता है। चक्कर आ रहे नहीं आ रहे? ठीक है, फिर भी छुट्टी कर देते।